हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अजूबा मैथ पर। और थंबनेल देख के आप लोग आ गए हैं कि ये सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर। और देखिए, बोल रहा है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। ऑप्शन ए में मोतीलाल घोष, ऑप्शन बी में दिया हुआ है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी में दिया हुआ राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी में दिया हुआ है सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका आंसर हो जाएगा एक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल 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 घोष। मोतीलाल घोष जो है अमृत बाजार पत्रिका का संपादक किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 2। और 2 में दिया हुआ है, कह रहा है मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संपादित थी। मराठा जो समाचार पत्र था, जिसको हम लोग न्यूज कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूज। अभी जो पत्र देखते हैं ना बाजार में पढ़ते रहता है, उसी पत्र मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है। तो भाषा दिया हुआ अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला और मराठी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अंग्रेजी। अंग्रेजी से संबंधित है मराठा समाचार पत्र। बराबरी हो जाएगा 3। और तीसरे नंबर में कह रहा है निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। कौन सा गुरु सिख का था जो जिसका जन्म पटना में हुआ था। तो दिया हुआ है ऑप्शन ए में 5वें, ऑप्शन ए में बी में 4थे, ऑप्शन सी में पहले, ऑप्शन डी में 10वें। तो सिख के जो है 10 गुरु थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 10वें गुरु जो थे उनका जन्म पटना में हुआ था। अब 10वें गुरु कौन था। तो 10वें गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह। कौन था, गुरु गोविंद सिंह। गुरु 10वें गुरु को हो या इसको अंतिम सिख धर्म का अंतिम गुरु को हो, ये गुरु गोविंद सिंह था। अब गुरु गोविंद सिंह का जन्म अगर पूछ दिया जाए तो जन्म इसका जो है हो गया 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को। 1666 नहीं ले 1666 ईस्वी को हुआ था। नंबर हो जाएगा 4। और 4 में दिया हुआ है, कह रहा है, पढ़िए स्क्रीन पर, कह रहा है बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ। मतलब बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ। तो ऑप्शन ए में 1912 में, ऑप्शन बी में 1936 में, ऑप्शन सी में 1928 में, ऑप्शन डी में 1940 में। तो बता दें आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1912 में, 12 ईस्वी में जो है बिहार जो है बंगाल से अलग हो गया था। तो बिहार जब बंगाल से अलग हुआ था तो उसके साथ सिर्फ बिहार ही नहीं हुआ, उड़ीसा हुआ था, उसके साथ झारखंड भी था बिहार में। तो इसके बाद जो है 1912 के जब अलग हुआ था तो कुछ दिन के बाद यानी 1936 आते आते उड़ीसा जो है बिहार से अलग हो गया। और 2000 ईस्वी आते आते झारखंड भी अलग हो गया था। अब ये अलग हुआ था कब, तो ये 22 मार्च को हुआ था। जब हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं ना, तो यही इसी ईस्वी को मनाते हैं। 22 मार्च 1912 को जो हमारा बिहार अलग हुआ था, तो यही 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं बिहार दिवस, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 5। 5 में देखिए क्या दिया रहा है, कह रहा भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो ये आप लोग सब जानते हैं कि भारत में व्यापारी के बहाने से आए थे और भारत को गुलाम कर लिए थे। प्रथम व्यापारी कौन है। ऑप्शन ए में दिया हुआ डच, ऑप्शन बी में दिया हुआ ब्रिटिश, ऑप्शन सी में दिया गया पुर्तगाली, ऑप्शन डी में दिया गया फ्रांसीसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली। पुर्तगाली जो है भारत आने वाला पहला व्यापारी था, जो कि व्यापार करने के बहाने से आए थे और पूरे भारत पर धीरे धीरे अपना कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा अभी 6 में कह रहा है कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी के द्वारा तिरंगा फहराया गया था। तो नेहरू जी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा नदी के तट पर, तिरंगा मतलब होता है झंडा, हमारे भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है, उसको फहराया था। तो ऑप्शन ए में है गंगा, ऑप्शन बी में यमुना, ऑप्शन सी में रावी, ऑप्शन डी में सिंधु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
रावी नदी पर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना झंडा तिरंगा को फहराया था। अब आप बताइएगा कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? प्रथम प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कौन था? ये इसका आंसर आप कमेंट में करिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था। झंडा फहराया तो फिर भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7। और 7 में दिया हुआ देखिए, कह रहा है कि क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? कोई भी अगर अच्छा काम करता है तो उसका नाम चुन के रख देता है। तो क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? नेताजी। ऑप्शन ए में नेताजी, ऑप्शन में दिया मास्टर दा, ऑप्शन सी में दिया सरदार, सी में डी में दिया मुखिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन। सूर्य सेन का उपनाम जो चुन के दिया था वो दिया था मास्टर दा। मास्टर दा। आदमी घर में पढ़ाते रहता है तो उसको मास्टर 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 दा करता है, इसीलिए सूर्य सेन को क्रांतिकारी था, उसका नाम दे उपनाम चुन दिया, सब आदमी कह दिया उसको मास्टर दा। नेक्स्ट 7 हो गया, अबरी हो जाएगा 8। और इसी तरह से आप देखते रहिए वीडियो में और समझते रहिए सारे प्रश्न को। और 8वां सवाल में कह रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है क्या है? ऑप्शन ए में दिया हुआ सदिये से ध्रुव तक, ऑप्शन बी में दिया इलाहाबाद से हल्दिया तक, ऑप्शन सी में दिया हुआ कोलम से कोटमपुर तक, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद से हल्दिया तक। कहाँ तक दिया हुआ? हल्दिया तक। इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया तक जो है प्रथम जलमार्ग था। जलमार्ग यानी जो योजना बनाया जाता है, बांध बनाया जाता है, वो होता है इलाहाबाद से हल्दिया तक बनाया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 9 नंबर। कितना हो जाएगा? 9 नंबर। 9 नंबर के सवाल में कह रहा है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अब बताइए गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आप जानते हैं तो? अगर नहीं जानते हैं तो ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन से पढ़ के बताइए। ऑप्शन ए में कह रहा है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी में कह रहा है बिहार में, ऑप्शन सी में कह रहा है असम में, ऑप्शन डी कह रहा है गुजरात में। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आप ऑप्शन से देख के बताइए। अगर नहीं बता पा रहे हैं तो आंसर इसका देख लीजिए, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी गुजरात में। गुजरात में जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें से शाकाहारी जानवर आपको देखने को मिलेगा। शाकाहारी जानवर जैसे जो मांसाहारी मार चीर फार नहीं करता है, वही सब जानवर देखने के लिए मिलेगा गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 10। और 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन यानी सारे देश मिलके बैठ के करता है कि इसका सम्मेलन किया जाता है, उसी को कहते हैं पृथ्वी सम्मेलन। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए में दिया रियो डी जेनेरो में, ऑप्शन बी में दिया हुआ जोहान्सबर्ग में, ऑप्शन सी में दिया हुआ न्यूयॉर्क में, ऑप्शन डी में दिया हुआ है टोक्यो में। तो आप बताइए कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? अगर नहीं पता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रियो डी जेनेरो में, रियो डी जेनेरियो में हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। आप इस तरह से सारे क्वेश्चन को देखते रहिएगा तो जरूर न जरूर सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और अगर अच्छा लगता है कोई वीडियो तो वीडियो को लाइक भी क्या कीजिए। और नेक्स्ट 11, चलिए 11 का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? फसल 3 पर, रबी फसल, खरीफ फसल, ग्रीष्म फसल पढ़ाया जाता है। तो आप इसमें देखिए बता के, गेहूं, चना, मटर, कपास, क्या है खरीफ फसल? तो नहीं पता है तो इसका ऑप्शन ए में देखिए दिया हुआ गेहूं, तो गेहूं खरीफ फसल नहीं है, रबी फसल है। ऑप्शन बी में दिया हुआ चना, चना भी रबी फसल है, और मटर भी रबी फसल है। रबी फसल जो है शीत ऋतु में लगाया जाता है और ग्रीष्म ऋतु आते आते काटा जाता है, उसी को कहते हैं खरीफ फसल।
रबी फसल। और खरीफ फसल जो है मतलब यहाँ अभी लगेगा, यानी अगर जुलाई से अगस्त में लगेगा और ये नवंबर से दिसंबर में तक काटा जाएगा, उसी को कहते हैं खरीफ फसल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कपास। आप फिगर में देख सकते हैं कि कपास किस तरह से होता है, एकदम बिल्कुल जूट की तरह रहता है, इसी को कहते हैं खरीफ फसल। आप यहाँ पे कपास पूछा हुआ, बार बार आपको धान पूछेगा। अगर धान की बात करेगा ना तो धान जो दिल रहेगा ऑप्शन में, तो धान खरीफ फसल है। कपास भी खरीफ फसल है और धान भी खरीफ फसल है। गेहूं, जौ, बाजरा, ये सब रबी फसल है। नेक्स्ट सवाल नंबर 12, और सवाल देखिए दिया हुआ स्क्रीन पर करा, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? बांध जो है, नदी के ऊपर बांध बांध दिया जाता है, डैम के ऊपर जो पहाड़ रहता है उसके बीच में बांध बनाकर डैम बना दिया जाता है, उसी बांध को जो है भारत का आधुनिक मंदिर कहा गया था, जिसमें कि अगर मंदिर पूजा करने का आश्रय होता है उसको बांध से जोड़ा गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं दिया, पंडित नेहरू दिया हुआ। ऑप्शन सी में दिया हुआ दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी में दिया हुआ लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी पंडित नेहरू, पंडित नेहरू, पंडित नेहरू। और पंडित नेहरू जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू देना चाहिए लेकिन दिया हुआ ऑप्शन में पंडित नेहरू। और पंडित नेहरू ने ही भारत का प्रथम प्रधानमंत्री था। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो पंडित नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 12 हुआ था, हो जाएगा 13। और 13 नंबर सवाल में दिया हुआ है, करा मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाया जाता है? मरुस्थलीय मृदा मतलब स्थल की, तो मरुस्थल जो होता है ना उसका मृदा, मरा हुआ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है कहाँ मिलती है, तो ऑप्शन में दिया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश में सबसे काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन बी में दिया हुआ राजस्थान, ऑप्शन सी में दिया हुआ कर्नाटक, ऑप्शन डी में दिया हुआ महाराष्ट्र। तो मरुस्थल कहाँ है? मरुस्थल राजस्थान में है, इसलिए मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में पाया जाएगा, जबकि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है राजस्थान, राजस्थान। तो राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, वहाँ पे मरुस्थल है। और मरुस्थल बहुत पुरानी कहावत से लिया गया, रामायण से वहाँ पे मरुस्थल पड़ा था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा अभी 14। और 14 सवाल में देखिए, करा भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे रेलवे क्षेत्र, छोटा रेलवे क्षेत्र। ऑप्शन ए में दिया उत्तर रेलवे, ऑप्शन बी में दिया पूर्व रेलवे, ऑप्शन सी में दिया मध्य रेलवे, यानी ऑप्शन डी में दिया उत्तर पूर्व रेलवे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, कौन सी हो जाएगा? उत्तर पूर्वी रेल, उत्तर पूर्वी रेलवे हो जाएगा भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन। सबसे छोटा रेलवे जोन हो जाएगा उत्तरी पूर्वी रेलवे जोन। नेक्स्ट जाएगा 15। और 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? लोकतंत्र का प्राण है, लोग उसको वोट दे दे के बनाता है तो उसको लोकतंत्र कहते हैं, और उसका प्राण है। ऑप्शन ए में सरकार, ऑप्शन बी में न्यायपालिका, ऑप्शन डी में दिया हुआ राजनीतिक दल, ऑप्शन डी में दिया हुआ संविधान। तो संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर ही बना के गया था। ऑप्शन ए में सरकार बोला था, सरकार को तो हम ही लोग लोकतंत्र बना के मतलब वोट दे के हम लोग सब तैयार करते हैं तो वही बनता है सरकार। ऑप्शन में न्यायपालिका, न्यायपालिका से इससे कोई मतलब नहीं है लोकतंत्र से, नगर पालिका हम लोग के बारे में नहीं पता है। तो लोकतंत्र का प्राण हो जाएगा राजनीतिक दल। क्या हो जाएगा? राजनीतिक दल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में राजनीतिक दल, राजनीतिक दल। राजनीतिक दल जो है लोकतंत्र का प्राण है। और आज इतना ही 15 सवाल। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और अगला वीडियो फिर बनाने का चेष्टा करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।